नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बाद भी दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। अप्रैल के महीने में जहां कोरोना के केस इतने बढ़ चुके थे दिल्ली में और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच काफी मनमुटाव रहे। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती रही कि ऑक्सीजन गैस जो है वो मुहैया नहीं करवाई जा रही है, जिसके बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर काफी मुहैया हुए और अब उसके बाद स्थिति जो थी बिल्कुल बेहतर हो रही थी। लेकिन रविवार को अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि घर घर राशन योजना की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो फिर आपने 2 दिन पहले क्यों रोक लगा दी। इस देश में अगर स्मार्टफोन, पिज्जा, बर्गर की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है, ममता दीदी से झगड़ रही है, झारखंड से झगड़ रही है, लक्षद्वीप से, महाराष्ट्र से, सबसे लड़ रही है। यहां तक कि दिल्ली के लोगों से भी झगड़ा हो रहा है, किसानों से भी झगड़ा किया जा रहा है। लोग इस बात से बहुत दुखी है सर, ऐसे देश कैसे चलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई घर घर राशन योजना पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है। इसको रोकने के 2 कारण हैं जो एलजी साहब ने बताए। एलजी साहब ने बताया कि इसको रोकने का पहला कारण है कि इसे केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है और दूसरा कारण ये है कि इसका केस जो है अभी कोर्ट में चल रहा है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि हम 5 से 6 बार अप्रूवल ले चुके हैं और दूसरी बात ये बताई गई दिल्ली सरकार की तरफ से कि कोई भी ऑर्डर पर स्टे नहीं है कोर्ट की तरफ से। तो आप फिर किस चीज की दुहाई देकर ये घर घर राशन योजना को नहीं लाने देना चाहते। इस नाम से केंद्र सरकार को काफी आपत्ति थी, क्योंकि ये योजना जो है वो गरीब कल्याण योजना और एनएफएसए एक्ट के जरिए जो है वो लागू की जाती है। इसमें राज्य का कोई भी किरदार जो है वो नहीं रहता है, कोई भी रोल जो है राज्य नहीं निभाती है। इस राज्य का काम सिर्फ राशन को आम जनता, जो गरीब जनता है, उस तक पहुंचाने का है, ना कि कोई स्कीम बनाने का। अब आपको बताते हैं कि आखिर एनएफएसए एक्ट है क्या। एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसे पार्लियामेंट में मंजूरी दे दी गई थी। इस एक्ट के तहत राज्यों को राशन मुहैया करवाया जाता है, जिसके बाद राज्य जो है वो गरीब लोगों को या राशन कार्ड होल्डर्स को ये राशन मुफ्त में मुहैया करवाते हैं। इस एक्ट के तहत एक और बात साफ कर दी गई है कि अगर किसी राज्य को नया नियम लागू करना है तो उसे केंद्र सरकार के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अप्रूवल नहीं देना चाहती है। केंद्र सरकार ने यहाँ एक और बात साफ कर दी है कि दिल्ली सरकार से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दिल्ली सरकार लागू करना चाहती है कोई योजना तो वह कर सकती है, लेकिन एनएफएसए एक्ट उसमें शामिल नहीं होगा। दिल्ली सरकार चाहे तो अलग से राशन खरीद सकती है और फिर घर घर राशन योजना का आराम से इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार का यह दावा है कि गरीब कल्याण योजना और एनएफएसए के जरिए 72 मीट्रिक टन से ज्यादा राशन भेजा जा चुका है, लेकिन दिल्ली ने अभी तक सिर्फ 53,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी 68% जो है वो बांटा जा चुका है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं बांटा गया है। केंद्र सरकार ने एक और बात साफ की। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा कि आपने ईपीओएस सिस्टम क्यों हटा दिया 2018 से। ईपीओएस सिस्टम क्या है? ईपीओएस सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑन सेल सिस्टम, यानी कि अगर कोई भी खरीदार जो राशन खरीदने आता है तो उसकी जानकारी सीधा इंटरनेट के माध्यम से सरकार को मिल जाएगी। लेकिन 2018 से ही दिल्ली सरकार ने वह सिस्टम हटा दिया है। तो अब ये कैसे नहीं होगा कि घोटाला हो? इसकी क्या गारंटी है कि किसको राशन दिया जा रहा है? इसकी क्या गारंटी है कि सिर्फ गरीब लोगों को ही राशन भेजा जा रहा है? हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री केजरीवाल इन सब सवालों का जवाब दे दें और अपनी घर घर राशन योजना को एक बार फिर से लागू करवा सकें। लिखा पूरा मामला जिस पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में भिड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप तेज है दोनों ही तरफ से, लेकिन अभी ये बात नहीं कही जा सकती कि कौन सही है और कौन गलत। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाते जाते एक और बात साफ कर दें कि दिल्ली सरकार जिस तरह से दावा कर रही है कि उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं है कोर्ट में, आपको बता दें कि दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने
कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ एक केस शुरू किया हुआ है। ये केस की सुनवाई 20 अगस्त 2021 को होगी। मेरा मानना यह है कि जब बीते दिनों दिल्ली सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था कि घर घर शराब की होम डिलीवरी होगी, तब तो केंद्र सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, ना ही इसके अप्रूवल में कोई दिक्कत हुई, ना ही एलजी ने फाइल रोकी। सीधे सीधे शराब की डिलीवरी को मंजूरी दे दी गई। लेकिन अब बात है राशन की, तो राशन पर इन्होंने जो है मोहर पास नहीं करी है और उसको अटका के रख दिया है 20 अगस्त 2021 तक। तो गरीब लोग जो है वो अभी भी राशन के लिए ही इंतजार कर रहे हैं। इसलिए केंद्र और दिल्ली सरकार को आपस में बैठ के ये वार्तालाप करना अनिवार्य है कि आखिर इस योजना में क्या कमी है और केंद्र को दिल्ली सरकार की इस योजना से क्या तकलीफ है, और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के जवाब दे जो उन्होंने पूछे हैं दिल्ली सरकार से। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या फैसला होता है घर घर राशन योजना पर। तो मेरी राय तो ये थी, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या घर घर राशन योजना को मंजूरी दे देनी चाहिए, क्या दिल्ली सरकार सही है या केंद्र सरकार सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छी और जरूरी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।